So, hello everyone. Today I am going to talk about what is a terrarium, what is the history of a terrarium, and why do we use terrariums in our homes. So, आज मैं आप लोगों को terrariums के बारे में बताऊंगा, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा और हम घरों में terrariums क्यों रखते हैं, what is the purpose of keeping terrariums in our homes, उसके बारे में बताऊंगा. And in the next video I will show you how to build terrarium in easy steps. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टेरेरियम्स कैसे इजी स्टेप्स में घरों में ग्रो कर सकते हैं, रख सकते हैं, मैं एकदम इजी स्टेप्स में बताऊंगा. लेकिन सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. सो टेरेरियम इज बेसिकली ए टाइटली क्लोज्ड, clear and plastic container filled with small plants. So, what is the purpose of keeping terrariums and building terrariums in your home? So, before heading towards that topic, I'll be telling you a short history of a terrarium. So, the terrarium was built by Dr. N.B. Ward. So, basically, he was a physician and he was a plant enthusiast too. He wanted to grow many plants and he had many plants actually. But because of the adverse conditions, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो बाहर के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं. उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था लंदन में. सो दैट्स व्हाट द रीज़न इज़ प्लांट्स जो थे उसके बैकग्राउंड में, बैकयार्ड में, वो ग्रो नहीं हो रहे थे. एंड मोस्ट डेलिकेट स्पीशीज़ लाइक फर्न्स एंड मैनी प्लांट्स, एक्जॉटिक प्लांट्स, ही वॉज नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज ऑफ दी एडवर्स कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि बाहर हम लगाते हैं. तो वो लंदन एक टिपिकल क्लाइमेट होता है उनका, तो सब प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हो सकता है ऐसा नहीं होता. सो एवरी प्लांट हैज़ इट्स ओन नेटिव, तो उस हिसाब से ही प्लांट ग्रो होता है. सो व्हाट ही वाज डूइंग दैट टाइम कि उससे बहुत सारे अनसक्सेसफुल हो रहे थे, बट ही नेवर स्टॉप्ड growing plants, just like us obviously. If one plant dies, that doesn't mean we have to stop growing plants. तो फिर उसने क्या किया, वो उस टाइम पे जो बटरफ्लाइज एंड मॉथ होते हैं तो उसे काफ़ी इंटरेस्ट था. तो बटरफ्लाइज का जो वो प्यूपा कुकुन स्टेज होता है, आप लोगों को अगर लाइफ साइकिल पता होगा बटरफ्लाइज का, द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाइज लाइक समथिंग, बटरफ्लाई लेज एग, देन इट इज़ अ लार्वा स्टेज, देन इट इज़ अ कुकुन स्टेज, देन इट इज़ अ प्यूपा स्टेज. आई होप आई एम राइट, बट ओके. देन इट emerges into the butterfly. सो वो वाला जो स्टेज था, तो उसमें जो कुकुन स्टेज था, प्यूपा स्टेज था, तो वो उसने वो क्लोजली लिड कंटेनर में पैक कर दिया देखने के लिए. तो वो कंटेनर काफ़ी ऐसे क्लोज्ड था एंड उसने ऐसे एक मिट्टी की लेयर थी, मॉइस्ट लेयर था, उसके ऊपर उसने वो प्लेस किया. एंड ही ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू सी कि आगे क्या होता है, तो उसने वो एक जस्ट प्लेस कर दिया. बट आफ्टर 1 वीक ही सॉ कि उसके अंदर एक ग्रास की सीडलिंग और फर्न्स के जो स्पोर्स होते हैं वो ग्रो हुए. So he was amazed to see that in a closed lid container उसके अंदर ग्रास की सीडलिंग और फर्न का जो स्पोर्स होता है उसमें से स्प्राउट हुआ. ही नेवर एडेड अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट. उसने एक बूंद तक पानी नहीं डाला 4 साल तक, और वो कंटेनर पूरा क्लोज्ड था और उसके अंदर प्लांट्स उगते रहे. तो ही साइमल्टेनियसली कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट्स विद अदर प्लांट्स. उसने दूसरे प्लांट्स में भी ट्राई किया एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन ग्रोइंग सच थिंग called as a terrarium. So in 1842 he published a book called as Growing Plants in a Glazed and Closed Containers, and this led to the Wardian cases. This actually also helped in transportation of different plants in different countries, just like Australia to America. जैसे transportation of plants होते हैं तो via seaways होता था उस टाइम पे. So that time Ward जो डॉक्टर जो साइंटिस्ट थे, उन्हें जब ट्रांसपोर्टेशन करवानी थी दूसरे कंट्रीज़ में, सो व्हेन ही यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द प्लांट्स, तो प्लांट्स यूज्ड टू नॉट सर्वाइव, तो वो मर जाते थे. तो उस टाइम पे उसने वॉर्डियन केस, जो उसका खुद का एक्सपेरिमेंट है, वो खुद के बॉक्स, इतने बड़े वॉर्डियन केस बॉक्स के अंदर उसने प्लांट्स रखे एंड देन ही यूज्ड टू शिप दोज प्लांट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. तो उसने उस एक्सपेरिमेंट से वो वाली टेक्निक अपनाई और उसने ये ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो उस टाइम पे उसने जो वॉर्डन केस के अंदर प्लांट्स रखे थे उसको एक बूंद तक पानी नहीं डाला उसने, और जो दूसरे कंट्रीज तक पहुंचने तक द प्लांट्स यूज्ड टू सर्वाइव एंड इट ग्रू इन विगरस कंडीशंस. तो ये दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वॉर्डन केसेस. एंड व्हाट डू वी सी
home is also called as a terrarium. So after knowing history, I'll tell you what is the purpose of keeping terrariums in home. सो बेसिकली टेरेरियम्स हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एस्थेटिक पर्पज़ के लिए तो है ही, बट सेकेंडली टेरेरियम्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, जो कि फर्न्स, मॉस, जो कि मॉइस्चर लविंग प्लांट्स होते हैं, जो रेनी सीजन में ही ग्रो हुए जा सकते हैं, वो हम टेरेरियम्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज टेरेरियम इज़ अ क्लोज लिड कंटेनर जिसके अंदर मॉइस्चर रहता ही है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन एंड कंडेंसेशन। दिस इज़ जस्ट फॉर ए रेफरेंस पिक्चर हाउ टेरेरियम वर्क्स। अगर आपको पता होगा कि पानी कैसे उबलता है, तो वो उबलने के टाइम पे इवापोरेट होता है। अगर आप उसके ऊपर ढक्कन रखते हो तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाता है, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। दैट्स हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, एंड व्हेन इट लूजेस इट्स कैपेसिटी इट रेन्स। दिस इज़ हाउ वाटर साइकिल वर्क्स। द सेम प्रोसेस वर्क्स फॉर टेरेरियम। वाटर इवापोरेट होता है लीव्स में से, फिर वो लिड के ऊपर कंडेंस होता है, एक्यूमुलेट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारे, फिर वही पानी के ड्रॉपलेट्स सॉइल में जाते हैं, फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इवापोरेट होता है, फिर वही साइकिल रिपीट होती जाती है। So I hope you understood how terrarium works. So please do like my video, share and subscribe and hit the bell icon. Thank you.